हेलो हेलो। जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, असम से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि असम में जो है वो 27 लोगों का, जिसे फॉरेनर ट्रिब्यूनल के द्वारा विदेशी करार दे दिया गया था, वो भी मामूली कारणों के कारण। मामूली कारण क्या था? मामूली कारण ये था कि उनके आइडेंटिटी कार्ड पर वो पूरी तरीके से स्पेलिंग गलती था। स्पेलिंग गलती होने के कारण उसे यहाँ का नागरिकता रद्द कर दिया गया था और फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया था। वो 27 लोग इस डिसीजन से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट नहीं रहने के कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि ये 27 लोग को इतनी छोटी सी और इतनी मामूली सी चीजों को लेकर के आप किसी को फॉरेनर आप घोषित नहीं कर सकते। आप इसे जो है माइग्रेंट घोषित नहीं कर सकते, मतलब कि कह सकते हैं कि शरणार्थी घोषित नहीं कर सकते, या तो इलीगल माइग्रेंट घोषित नहीं कर सकते, या तो आपकी नागरिकता को खत्म नहीं किया जा सकता। ये चीजों के बारे में बताने का काम किया। तो आइए हम सब देखते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपका फॉरेनर ट्रिब्यूनल का डिसीजन को रद्द करने का काम किया, खारिज करने का काम कर दिया, और फिर से उसे जो है आपका जांच का विषय बना दिया और फिर से उस पर री हियरिंग के बारे में बात कही गई थी। चलिए देखते हैं ये हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार की जो है बहुत बड़ी फटकार है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और देखते हैं क्या चीजें हुई थी और क्या चीजें। आप जानते हैं कि आए दिन जो चुनाव होते रहता है, चुनाव के बाद ये चीजें बहुत ज्यादा उठ करके आती है, निकल के आती है। क्या निकल के आती है सर? तो निकल के ये आती है कि कितने लोग यहाँ का, बहुत सारा लोग जो है दूसरे देश से आ गए, क्योंकि आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा स्टेट बन गया है जहां से आसपास बहुत सारा आपको नेबरहुड कंट्री आपको देखने को मिलेगा। लाइक बांग्लादेश देखने को मिलेगा, भूटान देखने को मिलेगा, नेपाल देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें म्यांमार देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सारे जो आपको कंट्री आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ये लोग माइग्रेट होते हैं, तो यही आसपास के क्षेत्रों में आने का काम करते हैं। इसका कारण यह है कि नेबरिंग कंट्री होने के कारण जो है ये लोग वहां पर आके माइग्रेट करने का काम करते हैं। उसके बाद आपको बंगाल भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा कहीं पर जो है बांग्लादेशी बंगाल में रहने का काम करता है। उसी तरीके से आसपास जितने भी आपका स्टेट है, वो सारे स्टेट पर जो फॉरनर है, विदेशी लोग यहाँ पर आने का काम करता है। इसीलिए इन राज्यों में जो है फॉरनर ट्रिब्यूनल की स्टैब्लिशमेंट किया गया, स्थापित किया गया। फॉरनर ट्रिब्यूनल सिर्फ एक ही स्टेट में नहीं, बल्कि जितने हमारे स्टेट हैं वो सारे स्टेट में बने हुए होते हैं, और साथ साथ में यूनियन टेरिटरीज में भी आपको दिखाई देंगे। तो फॉरनर ट्रिब्यूनल है क्या, ट्रिब्यूनल है क्या, वो सारे चीजों के बारे में हम देखेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं कि अखबार का हेडलाइन भी बना है, देखिए लिखा है सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड असम फॉरनर टैक्स फॉर 27 पेपर। तो उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे अखबार ने इसको लेने का काम किया है। देखिए यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट रिलीफ फॉर 27 इन असम फॉर फॉरनर केस सिटीजनशिप प्रोसेस प्रोसेस मस्ट बी फेयर। कह रहा है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो आपका फॉरनर ट्रिब्यूनल है उनको, अब उनके बारे में बताने का काम किया है कि सिटीजनशिप को लेकर जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा क्या होना चाहिए, आपका फेयर होना चाहिए, किसी प्रकार का लापरवाही होना नहीं चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे दूसरा अखबार भी यहाँ पर लेने का काम किया है कि यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट रिमाइंड्स द 27 सिटीजनशिप केसेस रिफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन रियल फेयरनेस। उसके बाद आप देखेंगे तो और भी इस तरीके के बहुत सारे अखबार है जहां पर इसको हेडलाइन लेने का काम किया और बताने का काम किया। ये सारी चीजें जो है असम से निकल के आई है, गुवाहाटी से निकल के आने का काम किया। मैं आपको बता दूं मामला है क्या, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मामला है क्या। अब मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराने का भी काम किया। मैं एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है क्या वो सारी चीजें। देखिए 27 लोग थे, 27 लोग थे, 27 लोग को यहाँ पर जो असम का जो नागरिकता लेके रखा था वो जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल, सॉरी आपका फॉरनर ट्रिब्यूनल के द्वारा उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। उनके सिटीजनशिप को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि ये जो है फॉरनर है और यहाँ की जो है सिटीजनशिप को खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया था, वो भी मामूली त्रुटि के कारण। इसीलिए वो 27 लोग जो है संतुष्ट नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुआ तो उसको इस जो है आदेश को खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद उसे फिर से री हियरिंग की बात कही गई है, जिसमें असम सरकार की जोरदार फटका लगने का काम किया। देखिए यहाँ पर याचिकाकर्ता का तर्क ये कहा गया कि 27 लोगों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिनमें सावित्री डेक, अजबहार अली, मोहम्मद अकबर अली, अबेदा खातून और अनवारा खातून शामिल है। याचिकाकर्ता में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मजबूती तर्क दिया था कि पुरानी मतदाता सूचियों वोटर लिस्ट में नामों की छोटी मोटी मामूली
स्पेलिंग में अंतर जैसी हाइपर टेक्निकल गलतियों के कारण उन्हें सीधे विदेशी घोषित कर दिया गया था। इन्हीं फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट गया, क्योंकि इन फैसलों में उनको पूरी तरीके से फेयरनेस नहीं दिखाई दिया और फेयरनेस के साथ साथ उनको ये चीजें कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं देने का काम किया, जिसके कारण उन्होंने इनकी जो है नागरिकता के खिलाफ जो है उन्होंने पूरी तरीके से अपील कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। और आज पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इसका डिसीजन भी आया। अब ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था आपका इस प्रक्रिया में, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, वो सारे चीजों के बारे में ये भी देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले गुवाहाटी का क्या फैसला था, वो भी चीजें मैं आपको दिखा दूं और बताने का काम कर दूं। देखिए हुआ क्या था गुवाहाटी हाईकोर्ट में, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट में हुआ था कि इस मामले की सुनवाई करते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया था। यानी कि ये 27 लोगों को जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल के द्वारा हियरिंग जहां हो रहा था और ये हियरिंग जब जहां हुआ था वो पूरी तरीके से हियरिंग करते हुए इनको फॉरेनर घोषित कर दिया गया था। तो उन्होंने यहाँ से जो है आपका फॉरेनर ट्रिब्यूनल से डायरेक्ट केस किया था गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बोला कि जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल था जो सुनवाई किया है, जो रिजल्ट दिया है आपको वो सही होगा, हम इसको जो है पूरी तरीके से मानते हैं। और मानते हुए वो गुवाहाटी हाईकोर्ट पूरी तरीके से उसको हियरिंग करने का काम नहीं किया, इसलिए असंतुष्ट लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया। विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश एक तरफा बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। वक्त कानूनी नोटिस मिलने के बावजूद भी कोई भी हाईकोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। इसके अलावा विदेशी न्यायाधिकरण आदेश को 23 साल बाद चैलेंज किया गया। इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने इस याचिका को रद्द करने का फैसला सुनाया और 23 साल के बाद जो है इसको जो है याचिकाकर्ता का क्या किया गया, उसका फैसला सुनाने का काम किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सर अब एक मामला ये भी समझ लीजिए, अब सर ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल है क्या, फॉरेनर ट्रिब्यूनल के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है क्या, देखिए 1946 के एक्ट के तहत इसे एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसे फॉरेन ट्रिब्यूनल कहते हैं। और हमारे देश में लगभग जितनी भी स्टेट है वो सारे स्टेट में इसको जो है आपका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ये एक अर्ध न्यायिक इकाई है। देखिए यहाँ पर भारत में विदेशी न्यायाधिकरण अर्ध न्यायिक निकाय है। मानव वैधानिक न्यायालय इनकी स्थापना विदेशी न्यायाधिकरण आदेश 1964 के तहत, सॉरी माफ करिएगा 1946 बोल दिया, 1964 के तहत प्रशासनिक नियमों के द्वारा किया जाता है, जिसे विदेशी अधिनियम 1946 के धारा 3 के कानूनी अधिकार इसे प्राप्त किया गया है। जिसके कारण ये एक ऐसा स्वतंत्र बॉडी होने के कारण इनके पास डिसीजन देने का पूरी तरीके से अधिकार है। अधिकार के साथ साथ में ये डिसीजन ये देते हैं कि कौन फॉरेनर है और कौन इंडियन है। सिटीजनशिप को लेकर के ये पूरी तरीके से आपका फैसला देने के लिए वैध है। इनका प्राथमिक कार्य निर्धारित करना है कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक है या विदेशी। भारत में नागरिकता निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाले विदेशी न्यायाधिकरण, जिन्हें अक्सर विदेशी न्यायाधिकरण कहा जाता है। और आपका कौन सिटीजनशिप, कौन आपका इंडिया का है और कौन आपका विदेशी है, ये बातों को तय करने का काम करता है फॉरेनर ट्रिब्यूनल। और फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने ही इस बात को साबित करने का काम किया कि ये 27 लोग जो है फॉरेनर है। इसीलिए ये जो है आपका कोर्ट ट्रिब्यूनल से गुवाहाटी हाईकोर्ट में गया और गुवाहाटी के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम किया। क्योंकि आप सभी लोग को पता है ये प्रावधान है कि कोई भी मैटर को लेकर सबसे पहले आप सिविल में जाएंगे या तो संबंधित कोर्ट में जाएंगे, सिविल के बाद नहीं हो पाएगा तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप जा सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ। प्रेसिडेंट कुछ किया तो किया, नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता आपका। बाकी बात ये चीज है आपका। वैधानिक आधार की बात करें तो केंद्र सरकार की इस न्यायाधीशकरण को शक्ति विदेशी अधिनियम 1946 से प्राप्त कर दिया, जिसमें वैधानिक रूप से गठित निकाय जाने जाते हैं। न्यायिक शक्तियों के बजाय अर्ध न्यायिक अधिकार के साथ कार्य करते हैं। अधिकार केंद्र के अतिरिक्त गृह मंत्रालय 1964 आदेश संशोधन करके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को इन न्यायाधिकरण की स्थापना करने का आदेश दिया था। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नागरिकता से संबंधित जो चीजें होती है, जांच होती है, प्रताड़ित होती है, शासन में नागरिकता जो देने का काम करता है वो होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। तो होम मिनिस्टर का भी इसमें शक्ति प्रदान किया गया है। अधिकार की अगर बात करें तो 1964 के आदेश के तहत न्यायाधिकरणों के पास गवाह तलब करने, शपथ पूछताछ करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने, आवश्यकता के संबंधित दीवानी अदालत के अधिकार है। सबूत के भार की अगर बात करें तो विदेशी अधिनियम की धारा 9 के तहत ये साबित करना होता है कि जो व्यक्ति को साबित करना है कि हम भारतीय हैं, अब भारतीयता पहले से हम लेकर के रखे हैं, उन्हीं आदमी को ये कागजात के माध्यम से साबित करने होंगे कि आप भारतीय नागरिक हैं। अपील की अगर बात करें
तो निर्माण बाध्यकारी होते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों को विदेशी घोषित किया गया उन्हें राज्य के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाकर इन आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। और उन्होंने वो 27 लोगों ने यही काम किया था कि उन्हें ये आपका फॉरेनर ट्रिब्यूनल के बाद हाईकोर्ट गया, गुवाहाटी हाईकोर्ट गया, गुवाहाटी के बाद सुप्रीम कोर्ट, जिस कारण 23 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला को पूरी तरीके से खारिज करके री हियरिंग करने का आदेश देने का काम किया। अब देखिए ये चीजें यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है फॉरेनर ट्रिब्यूनल के द्वारा, यहाँ पर ये चीजें आपका प्रोसेस दिया गया है। तो क्या क्या प्रूफ करने के आपका होता है सर? तो सबसे पहले आपके सामने बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। क्या होते हैं सर? इसके अकॉर्डिंग देखिए 9 ऑफ द फॉरेनर एक्ट पर्सन्स इंडियन सिटीजनशिप मस्ट बी प्रूवन बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। यानी उस आदमी के द्वारा प्रूफ किया जाता है जो कि ये कहता है, जिसके ऊपर ये आरोप लगा है कि आप विदेशी हैं, उस आदमी को खुद को ये प्रूव करना पड़ता है कि आप सिटीजन हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड, मतलब द ट्रिब्यूनल कैन नॉट डिक्लेयर समवन ए फॉरेनर डायरेक्टली, दे सेंड ए नोटिस टू इंडिविजुअल एक्सप्लेनिंग। और जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है उसको नोटिस भेजने का काम करता है कि आप यहाँ का है या नहीं है, आप इस बात को आकर के कोर्ट में साबित करने का काम करें। हु आर द मेंबर, कौन कौन इसके मेंबर होते हैं आपका फॉरेनर ट्रिब्यूनल का? तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल का जो मेंबर होते हैं सर, दिस ट्रिब्यूनल्स आर हैंडल्ड बाय लॉयर, जजेस और रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। मतलब रिटायर्ड जज भी हो सकता है, प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते हैं जो कि रिटायर्ड है, तो जिनके पास अच्छा खासा अनुभव हो, जानकार हो कानून का, वो सारे लोग इसके हो सकते हैं। और फाइनली ये सारे चीजों को सुन करके सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि फैसलों को पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता जैसे संवेदनशील मामले पर फैसला सिर्फ मामूली तकनीकी गलतियों या एक तरफा आदेश के आधार पर नहीं किया जा सकता है। अब इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 27 मामलों को दोबारा से सुनवाई के लिए संबंधित विदेशी न्यायाधिकरण के पास वापस भेज दिया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ट्रिब्यूनल इन मामलों को निष्पक्ष और फेयर तरीके से जांच करने का काम करें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। तो इस प्रोसेस में जो असम की जो सरकार है, वो असम सरकार की ये जोरदार फटकार है, और इन चीजों को ध्यान देना चाहिए कि किसी भी सिटीजनशिप के लिए बहुत बड़ा चीजें होती है यहाँ का नागरिकता, क्योंकि वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए होते हैं। और अगर यदि आप इस देश का रहने वाले हैं, आपको देश का सिटीजनशिप रहते हुए भी अगर विदेशी आपको साबित कर दिया, तो ये सबसे बड़ी जो है आपके लिए जो है दुख की बात है, और जो है अच्छी चीजें नहीं है। तो ये चीजें होने का काम किया है ये 27 लोगों के साथ, और ये 27 लोगों ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील किया है, आज 23 साल बाद इसकी परिणाम सामने आया, क्योंकि फिर से आपका हियरिंग होकर के इन्हें न्याय मिलने का काम करेगा। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।